एक ऐसा देश जहां पिता कर सकता है अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ शादी, जहां महिलाएं पराये मर्दों के साथ हाथ नहीं मिला सकती, महिलाएं अपने पति को संबंध बनाने के लिए भी मना नहीं कर सकती और ना ही महिलाओं को यहां तक तलाक देने का अधिकार है। शादी से पहले महिलाओं को वर्जिनिटी टेस्ट देना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं ईरान देश के बारे में, जहाँ के नियम और कानून बहुत अजीब और सख्त माने जाते हैं। यकीनन इस देश के कानून के बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। ईरान दुनिया में प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो वहीं कच्चे तेल के उत्पादन में ईरान दूसरे स्थान पर आता है। सन 1935 ईरान को पर्शिया के नाम से जाना जाता है। उस समय ईरान के लोग काफी मॉडर्न माने जाते थे। यहाँ पर पश्चिमी देशों का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता था, लेकिन सन 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के हालात पूरी तरह से बदल गए। यहाँ के नियमों को सख्त बना दिया गया। महिलाओं के लिए ईरान के कानून सबसे ज्यादा कठोर माने जाते हैं। ईरान में शराब पीना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन अवैध रूप से यहाँ पर सालाना करीब 10 करोड़ लीटर शराब की खपत हो जाती है। ईरान में पिछले कुछ दशकों में तेजी से शहरीकरण हुआ है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, लेकिन लोगों की सोच और कानून में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। हाल ही में ईरान में महासा अमीनी नाम की एक महिला की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। महासा पर आरोप था कि उनसे हिजाब ठीक से नहीं पहना हुआ था, उसके बाल दिख रहे थे। पुलिस ने महासा को गिरफ्तार किया और उसके साथ काफी मारपीट की। 3 दिन बाद महासा की मौत की खबर सामने आई, जिसके बाद ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हिजाब कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए, जिनमें पुरुषों ने भी महिलाओं का समर्थन किया। ईरान के कानून के अनुसार एक पुरुष एक साथ 4 पत्नियां अपने साथ रख सकता है, तो वहीं महिलाएं केवल एक ही पुरुष से शादी कर सकती हैं। महिलाएं किसी भी गैर मुसलमान के साथ भी विवाह नहीं कर सकती, लेकिन पुरुष मुस्लिम महिलाओं के साथ यहूदी, पारसी और ईसाई धर्म की महिलाओं के साथ भी शादी कर सकते हैं। महिलाओं को शादी से पहले एक वर्जिनिटी टेस्ट देना पड़ता है। इस टेस्ट में पास होने के लिए बहुत सी महिलाएं सर्जरी का सहारा लेती हैं, क्योंकि यदि वे टेस्ट में फेल हो गई तो उनका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। ईरान में यदि पत्नी की मौत हो जाती है तो उसकी सारी संपत्ति उसके पति को मिल जाती है, लेकिन पति की मौत के बाद केवल 1/8 हिस्सा ही महिलाओं को मिलता है। संपत्ति के बंटवारे में बेटों को बेटियों की तुलना में दोगुना संपत्ति दी जाती है। ईरान में महिलाएं किसी भी गैर पुरुष के साथ हाथ नहीं मिला सकती। यदि कोई महिला ऐसा करती पकड़ी जाती है तो उसे कोड़ों से या चाबुक से मारने की सजा सुनाई जा सकती है। कुछ समय पहले ईरान की महिला वॉलीबॉल टीम ने ग्लोबल चैलेंज टूर्नामेंट की अंडर 23 कैटेगरी का फाइनल जीता, लेकिन जीत के बाद महिलाएं अपने कोच से हाथ भी नहीं मिला पाए। फ्लैग कार्ड के जरिए ही कोच ने महिलाओं को बधाई दी। ईरान में महिलाओं को स्टेडियम में जाकर मैच देखने की अनुमति भी नहीं है, जबकि यहाँ के लोग फुटबॉल के दीवाने होते हैं। सहर खोदियारी नाम की एक महिला पुरुष का वेश बनाकर स्टेडियम में मैच देखने पहुंच गई थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद सहर को जेल में डाल दिया गया। सहर ने इसके विरोध में आत्महत्या कर ली, जिसके बाद इस साल कंबोडिया के खिलाफ मैच में करीब 3500 महिलाओं को स्टेडियम में जाकर मैच देखने की छूट दी गई। सन 1979 तक ईरान में महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल थी, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद न्यूनतम उम्र घटकर 13 वर्ष कर दी गई थी। इसके बाद सन 1982 में तो लड़कियों की शादी की उम्र 9 वर्ष तक कर दी गई। लोगों ने इस फैसले का जमकर विरोध किया और साल 2002 में शादी की मिनिमम एज को बढ़ाकर फिर से 13 वर्ष कर दिया गया। वहीं पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष है। ईरान में 15 साल से अधिक के लोग वोटिंग भी कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान में एक पिता अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है। कुछ ही साल पहले ईरान की संसद ने ये कानून पास किया था। इस कानून का भी लोगों ने जमकर विरोध किया। मानवाधिकार संगठनों ने कहा कि ये कानून पिता और बेटे के रिश्ते को कलंकित करता है, लेकिन ईरान के धर्म गुरुओं ने इस फैसले को सही बताया। उनके अनुसार इससे महिलाओं को घर पर हिजाब न पहनने की छूट मिलेगी। असल में ईरान के कानून के अनुसार 9 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को अपने पिता, भाई या पति के अलावा अन्य सभी पुरुषों के सामने हिजाब पहनना होता है, फिर चाहे वो सौतेला पिता ही क्यों न हो। ऐसे में गोद ली हुई बेटी को घर पर हर वक्त हिजाब में रहना पड़ता है। पिता अगर अपनी बेटी से शादी कर लेता है तो लड़कियों को घर पर हिजाब पहनने से छूट मिल जाएगी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इस नए कानून से बच्चों के प्रति आपराधिक घटनाओं में इजाफा होगा। वहीं आपको बता दें कि ईरान में एक माँ को अपने 15 साल से अधिक उम्र के सौतेले बेटे के सामने भी हिजाब पहनना जरूरी है। एक महिला अपने पति को तलाक नहीं दे सकती। यदि कोई महिला अपने पति को तलाक देना चाहती है तो उसे कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा और तलाक लेने के लिए एक सही कारण बताना होगा। जैसे यदि किसी महिला का पति 5 साल से अधिक समय से जेल में बंद या फिर उसके साथ रोजाना मारपीट करता है या फिर पति बहुत अधिक शराब पीता है। सिर्फ ऐसी चुनिंदा कंडीशन में ही महिलाएं तलाक लेने का अधिकार रखती हैं और अंतिम फैसला इसमें भी कोर्ट का ही मान्य होगा।
वहीं पुरुष किसी भी समय पत्नी को तलाक दे सकते हैं। एक महिला अपने पति को संबंध बनाने के लिए मना भी नहीं कर सकती। ये भी ईरान में एक अपराध माना जाता है। ईरान में महिलाओं को हिजाब पहनना जरूरी है। महिलाएं टाइट कपड़े या वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहन सकती। जीन्स टी शर्ट पहनने पर भी यहाँ मनाही है। ईरान में एक स्पेशल पुलिस फोर्स सड़कों पर तैनात रहती है, जिसका काम सिर्फ ये देखना होता है कि लोग कानून के अनुसार कपड़े पहन रखे हैं या नहीं। यदि पुलिस को किसी भी महिला या पुरुष के कपड़े अनुचित नजर आते हैं तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी के बाद मामला कोर्ट में जाएगा। कानून का उल्लंघन करने पर 6 महीने की जेल या फिर चाबुक से मारने की सजा सुनाई जा सकती है। ईरान में लोग सड़कों पर नाच गाना भी नहीं कर सकते। महिलाओं को यहाँ पर कॉन्सर्ट करने की छूट तो है, लेकिन उनका कॉन्सर्ट या डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए सिर्फ महिलाएं ही आ सकती है। और महिलाएं यदि अपना कोई एल्बम सॉन्ग रिलीज करना चाहती है तो उसके लिए भी सरकार से परमिशन लेनी जरूरी है। ईरान वेस्टर्न कल्चर के सख्त खिलाफ है। यहाँ पर यूरोपीय और अमेरिकन फिल्मों और सीरीज पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन ईरान के लोगों को वेस्टर्न सीरियल और ड्रामा काफी पसंद आते हैं और इसीलिए ईरान में सीरीज और फिल्मों की स्मगलिंग की जाती है। सैटेलाइट टीवी पर भी इस देश में बैन लगा हुआ है। ईरान ने साल 2012 में गूगल पर जासूसी करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ईरान ने गूगल पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और अपना खुद का इंटरनेट सिस्टम जारी किया था। ईरान में पोर्न फिल्मों पर भी बैन लगा हुआ है। कुछ साल पहले ईरान में ब्रिटिश राइटर सलमान रुश्दी को मारने के लिए $33 लाख का इनाम घोषित किया गया। सलमान रुश्दी पर उनकी किताब द सैटेनिक वर्सेस में ईश निंदा और पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के आरोप लगाए गए। ईरान में महिला हो या पुरुष वेस्टर्न हेयर स्टाइल कैरी नहीं कर सकते। ईरान में यदि कोई महिला कहीं बाहर यात्रा पर जाना चाहती है तो इसके लिए उसे अपने पति से परमिशन लेनी जरूरी है। पति की इजाजत के बाद ही ईरान में महिलाओं को पासपोर्ट जारी किया जाता है। ईरान में यदि किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है तो उसका दोषी महिला को या फिर उसकी मां को माना जाता है। कहा जाता है कि महिला ने अनुचित कपड़े पहने हुए थे जो पुरुषों को उकसाने का काम कर रहे थे और महिला की मां को कहा जाता है कि उन्होंने अपने बेटे की परवरिश ठीक तरीके से नहीं की। ईरान में कोई भी व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते को पब्लिक प्लेस पर नहीं घुमा सकता। हालांकि व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते के साथ संबंध बना सकता है, ये ईरान में लीगल है, लेकिन जंगली जानवरों के साथ संबंध बनाना ईरान में अवैध है। तो दोस्तों, ये थे ईरान के सबसे अजीब और वाहियात कानून, जिन्हें जानने के बाद आपको भी काफी हैरानी जरूर हुई होगी। दोस्तों, ईरान का कौन सा कानून आपको सबसे ज्यादा अजीब लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है आने वाले समय में ईरान में इन कानूनों में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं, देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।